हेलो भाई, मेरा नाम अभिषेक है कि वेलकम टू माय चैनल टेक देसी। भाई एसएससी जीडी का एनालिसिस के लिए गया था मैं आज। तो मैंने बहुत से बच्चों से सारी शिफ्टों के बारे में बात करी कि क्या चेंज आ रहा। तो जो सबसे बड़ा चेंज मुझे दिखाई दिया, कुछ चेंज मैथ में जरूर आया है और कुछ चेंज आया है जीके जीएस में। मैं आपके साथ लेकर आया हूँ क्या चेंज आया, जिसके भी एग्जाम अभी बाकी है। इस वीडियो को देख कर चले जाना तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी भाई। सबसे पहली बात करता हूँ मैं मैथ में क्या चेंज है। थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं। चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन बच्चों को हर शिफ्ट में परेशान कर रहा है, लेकिन जो भी बच्चा फ्रैक्शन से चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहा है ना भाई, उस चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। जो फार्मूला रखकर निकाल रहा उसे ही परेशान कर रहा। अगर आप फ्रैक्शन से चक्रवर्ती ब्याज निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप अपनी मजबूत कर लो, थोड़ा सा ना सवाल को ऑप्शन से निकालना स्टार्ट देख लो। आप चक्रवर्ती ब्याज का अपना ये बैठा दिया 10 से 11 फार्मूला बैठा दिया, तो आप एक बार ऑप्शन पर निगाह मार लेते मोटी मोटी कि ये हो सकता नहीं हो सकता। तो आपको कैलकुलेशन में बचने की बहुत हेल्प मिल जाएगी। इससे सवाल ईजी हो जाएगा और टाइम टेकिंग नहीं रहेगा। नहीं, और बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, मैथ में बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। मैथ की वजह से पूरा बच्चों का पेपर खराब हो जा रहा है। मेरे कुछ वैसे बच्चे तो बात देंगे सर मैथ की वजह से मैं रीजनिंग भी पूरी तरह नहीं कर पाया, मैथ की वजह से मैं हिंदी भी पूरी तरह नहीं कर पाया। इसी वजह से कह रहा हूँ मैथ को सबसे आखिरी में करना है। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी मजबूत कर लो। अगर 20 के 20 सवाल करने हैं ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दो भाई। मतलब जितने भी दिन आपके पास पड़े हो ना, मैथ के सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लगाओ, इससे कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। और रही बात, अगर कोई सवाल आपको ऐसा लग रहा कि मैंने एक बार कैलकुलेशन सोल्व कर लिया नहीं बन रहा, दोबारा एक बार मोटी मोटी निगाह कैलकुलेशन पर मार लो जब भी बनना। तो ये भी दिमाग में रख लेना कि टीसीएस सवाल गलत भी बनाती है। कभी गलत सवाल पर 3-3 4-4 बार माथा मार जाओ और टाइम खराब कर लो अपना 5-5 6 मिनट। ऐसे बच्चों ने किया, टाइम खराब हो जाएगा भाई और पूरा पेपर खराब हो जाएगा। ऐसा मत करना। एक बार में सवाल सोल्व नहीं है कोई बात नहीं, दूसरी बार अपनी कैलकुलेशन पर मोटी मोटी निगाह मार लेना। अगर ठीक है नहीं तो आगे बढ़ जाना भाई। 1-2 सवाल का रिस्क के चक्कर में पूरा पेपर का रिस्क मत लेना। रही बात हिंदी में क्या हो रहा है भाई, थोड़े से ना आपको शब्द विज्ञान से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम। हल्की सी निगाह ना भाई, आपके पास जो भी बुक होगी हिंदी की, संज्ञा और उसके भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष्य, इन पे हल्की सी निगाह जरूर मार लेना। देखो ऐसा होता था 2021 का पेपर भी देखा हमने, 2019 से भी मैं एसएससी जीडी का पेपर देख रहा। कभी इस टाइप के क्वेश्चन ना आए, ना हमें बताए गए, ना हमें पढ़ाए गए। जो बच्चा खाली हिंदी एसएससी जीडी ओरिएंटेड ही पढ़ रहा था उसके लिए क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, लेकिन जो बच्चा यूपी पुलिस के लिए पहले हिंदी पढ़ चुका, यूपीएससी के लिए पहले हिंदी पढ़ चुका, या यूपी पैट के लिए पहले हिंदी पढ़ चुका, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी भारी नहीं रहेगा, आसानी रहेगा, क्योंकि बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिलेबस से अलग। तो जिस बच्चा ने बिल्कुल खाली एग्जाम ओरिएंटेड हिंदी पढ़ी ना एसएससी जीडी के लिए, वो थोड़ा सा एक बार इन चैप्टरों पर संज्ञा सर्वनाम पर निगाह मारना। 2 घंटे का चैप्टर ज़्यादा नहीं है, 2 घंटे में कवर हो जाएगा, इसका भी एग्जाम बचा हुआ, तो आप यो भी क्वेश्चन कर लोगे। अब रही बात रीजनिंग की। रीजनिंग में अभी तक लेवल वही चलता आ रहा है जो पिछली बार चलता आ रहा था। वही बच्चों का 17-18 6 बच्चे का 18 अटैम्प्ट 18-19 अटैम्प्ट हो पा रहा। बच्चा उलझ रहा है तो हल्का मल्का 1-10 सवाल डिकोडिंग में उलझ रहा, या सीरीज का क्वेश्चन में उलझ रहा। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने टाइम टेकिंग की ही आ रही है। टाइम टेकिंग ऐसा ही होगा जब आप हिंदी को कम से कम समय, हिंदी को 5 से 6 मिनट में निपटाओगे और 5 मिनट में जीके जीएस निपटाओगे, तभी आप कम से कम टाइम में पेपर कर पाओगे। मैथ के लिए भाई 25 से 30 मिनट बचा कर चलना, जब भी आप मैथ को कम समय में बेहतर स्कोर मैथ में ला सकते हैं। रीजनिंग को भाई 20 मिनट में ख़त्म करो। अगर जो सवाल नहीं होता तो दोबारा आ जाओ। रही बात दोबारा आने की, देखो मैथ हिंदी और जीके जीएस इस तरीके से करके चलना कि हिंदी जीके जीएस पर दोबारा ना आना पड़े। अगर दोबारा आने वाली बात होती है तो दोबारा आना सिर्फ रीजनिंग पर, बाकी हिंदी और जीके जीएस को पहले भेज में निपटा कर चलना। रीजनिंग पर दोबारा उस क्वेश्चन में, सीरीज के क्वेश्चन पर किसी बार अटक गए तो उस क्वेश्चन पर दोबारा आ जाना। मैथ करने के बाद वो आपको दोबारा रिमाइंड हो सकता है, लेकिन हिंदी और जीके जीएस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि दोबारा हो गया आप आपके याद आ जाएगा। अगर आपने हिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप पहले अटेम्प्ट में ही कर पाओगे, नहीं तो भाई नहीं कर पाओगे, टाइम खराब कर लोगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज रखो, आपका मैथ आसानी से हो जाएगा। और अगर आपकी शिफ्ट भारी आती है तो भाई नॉर्मलाइजेशन बाबा भी है, अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। पेपर में उस 1 घंटे में अपना सारा भाई जोड़ लगा देना, जितने भी आपके भीतर है, जितने भी आपने आज तक पढ़ा सब उल्टी कर देना एग्जाम में ही। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होती है। अगर कोई सवाल मैथ का नहीं बना आगे बढ़ जाना, दोबारा कर लेना। आगे नहीं होता कोई बात नहीं, जितनी भी हार्ड शिफ्ट आएगी इतना ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ इस बार एसएससी जीडी 2022 की मेरिट डाउन जाएगी, क्योंकि 5 लाख बच्चा फिजिकल के लिए उठाया जाएगा, और जो अच्छा होशियार बच्चा फिजिकल में निकल जाता है भाई 170 सेंटीमीटर हाइट क्राइटेरिया, उसमें बहुत सा बच्चा निकल जाता है, चेस्ट में बहुत बच्चा निकल जाता है, इसलिए मेरिट डाउन जाएगी। बस आपने जितना अब तक पढ़ा ना अपना 100% देखा ना और मोटिवेट रहो, सिलेक्शन होगा इस बार।
अभी जिनका एग्जाम फरवरी में, उनके पास बहुत टाइम बचा हुआ, सीख लो ये चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक, बहुत आसान है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के, 7-8 ब्याज तो सब कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आप कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में अगर आप 16-17 कर पा रहे भाई कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में 20 ठोको, रीजनिंग में 20 के 20 ठोका हो, जीके जीएस में 10-12, देखो थोड़ी जीके जीएस बढ़ा दी। करंट अफेयर के कुछ में 3 सवाल और कुछ में 4 सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। और करंट अफेयर ऐसी नहीं है कि बहुत पुरानी पूछी जा रही, लेटेस्ट पूछी जा रही है 2022 की। जो भी आप बुक पढ़ रहे हो स्पीडी पब्लिकेशन, या आप ऑनलाइन जो कहीं मैराथन भी ले लोगे तो वहाँ से भी करंट अफेयर के सवाल आपस से पढ़ने के लिए बना पाओगे। आप सोचना वगैरह रट के चले जाना, और कुछ नहीं है करंट अफेयर में। पिछली बार हमसे 2 साल पुरानी करंट अफेयर पूछी गई भाई। जीके में 25 मतलब 12-12, 13-13 नंबर बनाने भारी हो गया हमें। जो अच्छा बच्चा मतलब अच्छी तरीके का सीरियस बच्चा था जीडी के लिए, तो इस वजह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 100, 110, 115, 120 वाले बिल्कुल भाई कोई ना घबराओ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। 5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए उठाए जाएंगे, मात्र 50 लाख बच्चों ने फार्म भर रखा, 25-30 लाख अटेंडेंस आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेट रहो, जब तक आपका पेपर नहीं, जब तक मॉक टेस्ट लगाते रहो आपका सिलेक्शन होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। और इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल आपको शिफ्ट कर दो। तीनों एग्जाम की तैयारी मैं करवाऊंगा थारा भाई अभिषेक त्यागी। और भाई कोई समस्या हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी अभिषेक त्यागी पोरेट पर मैसेज कर देना, मैं आपके साथ हूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और भाई चैनल को अच्छे, अगर हल्का मल्का भी मेरा कंटेंट समझ में आ रहा हो या कुछ समझ में आ रहा हो भाई, और तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। 90% व्यू भाई अनसब्सक्राइब आते हैं, जितने भी मैं एसएससी जीडी के रिगार्डिंग वीडियो डालता हूँ ना, तो 90% व्यू अनसब्सक्राइब आते हैं। ऐसा क्यों भाई? सब्सक्राइब करने में क्या पैसे लग रहे हैं, कर दियो भाई और शेयर कर दियो, धन्यवाद। कुछ भी मदद चाहे इंस्टाग्राम आईडी अभिषेक त्यागी 484, वहाँ मैसेज कर देना। मैं बहुत मतलब पूरी कोशिश करता हूँ अपने कि हर बच्चे का रिप्लाई करूँ भाई। धन्यवाद।